Now student question number 21. तो in question number 21 given a curve and find ये normal equation of this curve. Clear? Let here this curve. Clear? And at this point find a normal equation. So first is tangent equation and this is normal equation. तो ये equation मुझे find करनी है. This is first curve. So ये first. This is curve. Clear? अब मुझे क्या करना होगा? It means जो tangent की जो normal होती है, it means let here m1 and slope of this normal m2. तो जो m2 होगी वो क्या होगी? -1/m1 की होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. तो क्लास 11th में हम लोगों ने परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों स्लोप के प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या आते हैं? -1. सो हियर m2 इज इक्वल टू -1/m1. तो ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा समझ में आ गया? सो राइट हियर -1/dy/dx. ये चीजें फाइंड करनी होगी क्योंकि मुझे अब नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है. क्लियर? तो फाइंड हियर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये चीजें फाइंड करनी है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? पहले टैंजेंट की स्लोप फाइंड करते हैं. तो गिवन ए कर्व दिस, क्लियर, एंड देन स्लोप ऑफ tangent m1 is equal to, let here m1 is equal to here dy dx is equal to here 3x square and plus only 2. Clear? This is slope of this tangent. So slope of normal m2 is equal to here -1/m1. Clear? Is equal to here -1/3x square plus 2. This is here second and this is curve here first. मुझे क्या फाइंड करना था? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना था. क्लियर? ये मैंने कैसे फाइंड किया? राइट किया. ये चीजें मैंने यहाँ एग्जांपल लेकर मैंने समझा दिया है. अब मुझे क्या करना है? कुछ और भी इसमें दिया गया कि गिवन हियर दिस नॉर्मल इक्वेशन, इट मींस जो ये नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है वो दिए गए एक लाइन के पैरेलल है. एंड गिवन हियर आल्सो इक्वेशन ऑफ, इट मींस नॉर्मल is parallel to the line x plus 14y plus 4 is equal to 0. Clear? So slope of normal is equal to slope of line. क्लियर? क्योंकि जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो दिए गए एक लाइन है, उस लाइन के पैरेलल है. तो इट मींस इस नॉर्मल की स्लोप और इस लाइन की स्लोप कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. दिस इज हियर थर्ड लाइन 2 मैंने लिख दी. क्लियर? क्योंकि इसको मैंने या ए मैंने कंसीडर कर लिया लाइन ए, देन हियर लाइन ए. क्लियर? तो अब हमें क्या करना होगा? पहले लाइन ए की स्लोप निकालनी होगी. सो फॉर स्लोप ऑफ लाइन ए, क्लियर, हमें क्या करना होगा? इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ 2 a, सॉरी. क्लियर? तो जैसे ही इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, हियर 1 plus 14 dy dx and here constant, so 0 and also 0. So here slope of this line dy dx is equal to -1/14. This is here 4. और ये स्लोप किसकी है? स्लोप ऑफ लाइन ए. क्लियर? सो यूजिंग 4 एंड सेकेंड इन थर्ड. क्लियर? सो नाउ यूजिंग सेकेंड एंड 4 इन 3. क्लियर? सो स्लोप ऑफ नॉर्मल गिवन हियर -1/3x square plus 2 and here slope of this line is -1/14. Minus cancel out and reciprocal both side. So here 3x square plus 2 is equal to here 14. So only x square is equal to 14 to other side. So -2 is 12
and divide by 3, so 4, and x is equal to plus minus 2. Clear? Now x is equal to here plus minus 2. If x is equal to here plus 2, then y is equal to, from this curve, y is equal to here 2 cube and plus 2 into 2 and plus 6. Clear? So 2 2s are 4 2s are 8 and 4 and 6. So 18. So y is equal to here 18. So first point is 2 comma 18. Clear? So equation of normal is y minus y1, it means 18, and slope of normal, it means m2, and slope of normal m2 is equal to here minus 1/14. फिर क्योंकि ये वैल्यू आपकी किसकी वैल्यू थी, माइनस 1/14 वैल्यू थी, तो m2 की वैल्यू जो होती है डायरेक्टली हम माइनस 1/, क्या लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों इक्वल थे। तो m2 की जगह पे मैंने कैसे माइनस 1/14 लिखा, समझ में आ गया, क्योंकि slope of this normal and slope of this line are equal and slope of the line is minus 1/14. So also slope of this normal is minus 1/14 and x minus 2. क्लियर? अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको एक नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर? तो पहला तो ये हो गया, इसमें दो सॉल्यूशन आएंगे, दो इक्वेशन आएंगे, बिकॉज हियर 2 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट एंड इफ, तो ये आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा वो इक्वेशन होगा, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन होगा, आंसर होगा। एंड सेकंड, इफ x इज इक्वल टू हियर -2, देन y इज इक्वल टू, और y की वैल्यू हम कहां से यूज करते हैं, गिवन कर। क्लियर? तो y इज इक्वल टू हियर -2 होल क्यूब एंड +2 एंड -2 एंड +6 आल्सो। क्लियर? so 2 2s are 4 2s are 8 and -4 and +6, so 8 4 12 and 6 only -6. So y is equal to here -6. So here point -2 -6. So equation of normal is y minus y1. So -6, it means +6, and here minus also 1/14 and x minus x1 means +2. Clear? Solve this also. तो इसको भी सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगी, तो वो भी क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन होगी। क्लियर? तो इट मींस इस ये जो कर्व दिया गया है, इस कर्व के दो नॉर्मल इक्वेशन मिलेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि मैंने 20 22 एंड 24 आप सेम 20 मैंने बता दिया, तो 22 एंड 24 खुद से ट्राई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्लियर? तो हम क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करते हैं। तो गिवन इन क्वेश्चन नंबर 23, गिवन 2 का, क्लियर, और मुझे उसमें शो क्या करना है, ये प्रूफ करना है या शो करना है कि जो दोनों कर्व है समथिंग लाइक दिस कर्व एंड दिस कर्व। क्लियर? तो हमें ये जो दिखाना है कि यहाँ टैंजेंट, इट मींस दोनों एक दूसरे की टैंजेंट, जैसे ये ड्रा की गई। क्लियर? और दूसरी टैंजेंट मान लो समथिंग ये कोई कर्व हो गया, तो इसकी टैंजेंट मैंने इस पॉइंट पर ड्रा की। क्लियर? तो ये दोनों टैंजेंट जो होंगे एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर टच करते हैं, इट नहीं सॉरी इट मींस प्रूव दैट दिस राइट एंगल, यस। तो ये टैंजेंट जो होंगे एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेप्ट करेंगे। क्लियर? तो इट मींस क्या, इट मींस इस पॉइंट पर इसकी स्लोप, क्लियर, एक मिनट, ऐसा नहीं, ये चीज है। क्लियर? इट मींस ये और ये चीजें आपको सॉल्व करनी है क्वेश्चन नंबर 24 में, क्योंकि क्या कह रहा है कि एक कर्व ये हो गया, फर्स्ट कर्व एंड सेकंड कर्व, तो ये दोनों कर्व जहां एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर, इट मींस राइट एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो इट मींस हमें टैंजेंट तो ड्रा करना होगा, अदरवाइज हम ऐसे नहीं कह पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट पर पहले इसकी टैंजेंट आप ड्रा कर लीजिए, फिर इसकी टैंजेंट ड्रा कर लीजिए, और दोनों कैसे होने चाहिए, 90 होने चाहिए। तो 90, अगर दो लाइन आपस में 90 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, m1 into m2 is equal to here -1, दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। क्लियर? तो मुझे ये प्रूफ करना है, उसके लिए कंडीशन दिया गया कि कंडीशन मैंने क्या लेके चल, 8k² 1 लेके चलनी है। क्लियर? तो तब मुझे प्रूफ करना है, तो चलो करते हैं। गिवन हियर 2 कर्व, क्वेश्चन नंबर 23, गिवन 2 कर्व, गिवन 2 कर्व, first is x is equal to here y square, x is equal to here y square, and other is xy is equal to k. Clear? So first find slope, 8x y, दोनों के लिए हम स्लोप फाइंड करते हैं x y पॉइंट पर। So differentiate, it means only 1 and here 2y dy dx.
Clear? So only dy dx is equal to here 1 upon 2y. Using this value also y. Clear? And here y is equal to here root x. So here dy dx is equal to here 1 upon 2 root x. This is here first. Clear? And again this differentiate. So 1 y leave and x leave, y then dy dx and k is equal to here 0. So dy dx is equal to here minus y upon x. This is here second. Clear? And y is equal to here k upon x. So use this dy dx is equal to here minus k upon x. So here minus k upon x square. This is here second. Clear? तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि दिस इज फर्स्ट कर्व एंड दिस इज सेकंड कर्व, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ. तो फर्स्ट कर्व इक्वेशन इज x स्क्वायर y स्क्वायर एंड सेकंड इज गिवन x y इज इक्वल टू k. तो हमें सबसे पहले दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करके ये इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना होगा. क्लियर? दोनों की स्लोप तो मैंने फाइंड कर ली. क्लियर? तो इसको मैंने क्या मान लिया, लेट हियर m1 एंड लेट हियर m2. क्लियर? ये मैंने m1 और m2 राइट कर दिया. अब सबसे पहले मुझे इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना होगा. क्लियर? तो नाउ फॉर इंटरसेप्ट पॉइंट, तो दोनों कर्व को हम आपस में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो x इक्वल टू हियर y स्क्वायर. सो यूजिंग दिस इट मींस सॉल्विंग बोथ कर्व each other. So it means x is equal to y square. So here y square into y is equal to here k. Clear? So y cube is equal to here k. It means y is equal to here k power 1 upon 3. Clear? And y is equal to k upon 1 upon 3. So x is equal to here. So x is equal to here because y is equal to this. So x is equal to here k2 power 3. Here this is x and this is y. So intercept point is x comma y. So here k2 power 3 and k1 upon 3. Clear? So this point x comma y is k2 power 3 and k1 upon 3. Clear? We know that given here if this and this, it means this slope and this slope. First slope is first curve. Clear? At this point, and second slope are second curve at this point, same point, and point is given intercept point. Clear? तो हमें अब क्या करना होगा, according given condition m1 is equal to m2, क्योंकि दिया है कि अगर वो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेप्ट करते हो तो हमें वो कंडीशन फॉलो करनी है, या वो कंडीशन मान के चलना है और हमें दिखाना है कि राइट एंगल पर क्या करते हैं, वो राइट एंगल बनाते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं. क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हम वो कंडीशन मान लेते हैं. क्लियर? या हम ये मान के चलते हैं कि इट मींस इंटरसेप्ट एक राइट एंगल, तो प्रूफ कर देते हैं. सो गिवन हियर ये चीज समझ में आ गई. अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं. क्लियर? So now given here both curve intercept at right angle. So hence that is slope of first curve into slope of second curve is equal to -1. क्योंकि ये कंडीशन तभी फॉलो कर सकता है जब फर्स्ट कर्व की स्लोप और सेकंड कर्व की स्लोप दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1, तभी राइट एंगल. क्योंकि ये क्लास हमने 11th में स्टडी किया है. तो फर्स्ट कर्व की स्लोप क्या आई थी स्टूडेंट, वो m1
and second curve here m2 is equal to here -1. क्लियर? तो अब m1 की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 1/2 रूट x, क्लियर, इनटू m2 मींस -k अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू हियर -1. क्लियर? ये समझ में आ गया. अब हम क्या करते हैं, ये किस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं आप, माइनस माइनस तो ये कैंसिल आउट. क्लियर? सो हियर k अपॉन 2 x स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू हियर 1. क्लियर? अब हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पर हम ये फाइंड आउट कर रहे थे उस पॉइंट की हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए, तो वो पॉइंट हम इसमें वेरीफाई करते हैं. सो 8 पॉइंट x comma y, it means k2 upon 3 and k1 upon 3. Clear? This is here 4. So 4 becomes, it means k2, x means k2 power 3, it means 2 also here, so 4 power 3. Clear? And root k, it means k, x की वैल्यू here k2 upon 3, so root of k2 upon 3. Clear? So now here is equal to 1. So now here k upon 2, k 4 upon 3, and also here 2 upon 3, k 2 upon 3 into 1 upon 2. 2 cancel out. So only 1 upon 3 is equal to here 1. Clear? So now here k upon 2, k 4 power 3 and 1 upon 3. It means 5 power 3. So 2k power 5, 4 upon 3 and 1 upon 3. So yes, 4 k power 5 upon 3 is equal to here 1. Clear? So multiply this side 1 upon 2k 5 upon 3 minus 1 is equal to here 1. So 1 upon 2k 3 and 2 by 3 is equal to here 1. Clear? So cross multiply 2k 2 power 3 is equal to here n. Cube both side. Clear? जैसे ही क्यूब हम लेते हैं 2k power 2 by 3 and whole cube is equal to 1 power cube. So 2 power cube it means 8 and k power 2 by 3 and 3. So 3 cancel out, only 1. So 8k square is equal to 1. Clear? तो हमने राइट एंगल पर इंटरसेप्ट मान के हमने किया और हमने ये कंडीशन वेरीफाई कर दिया, या हम ये कंडीशन लेकर चल सकते थे और हम ये दिखा सकते थे कि m1 m2 is equal to here -1. दोनों में से एक कंडीशन मान के चलना था और हमें ये प्रूफ करना था. तो मैंने किया क्या, पहले दोनों कर्व के स्लोप फाइंड कर लिए. क्लियर? अलग अलग, फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व का, फिर इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड कर लिया. क्लियर? अब हमने ये कंडीशन लगाया कि इफ बोथ कर्व इंटरसेप्ट एट राइट एंगल, तो उसके लिए जो कंडीशन होता है वो कंडीशन मैंने फॉलो कर दिया और एक इक्वेशन मुझे मिल गया. अब जिस पॉइंट पर वो इंटरसेप्ट कर रहा था उसके कोऑर्डिनेट हमने इंटरसेप्ट पॉइंट पहले से ही फाइंड कर लिए, वो पॉइंट मैंने इस पर पुट कर दिया. जैसे ही पुट किया फिर सॉल्व कर लिया, तो जो कंडीशन मुझे प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया. क्लियर?